नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ और मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। आइए आज आपका परिचय कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसके बहादुरी और संघर्षपूर्ण सफलता ये कहता है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चींटियों से कि कैसे बनता है आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, नेशनल ओपन वॉकिंग रेस चैंपियनशिप में जीतकर ओलंपिक की तैयारी कर रहा लॉकडाउन में मनरेगा में काम करने वाला खिलाड़ी, जी हाँ आपने सही सुना, सोनभद्र जिले के भैरवा गांधी तिनताली बगुरा का राम बाबू ने लगन और परिश्रम तथा त्याग के बदौलत हासिल किया मुकाम। झारखंड रांची में आयोजित 8वीं ओपन वॉकिंग रेस में रजत पदक जीतकर राम बाबू ने बनाई मिसाल। इसके अलावा राम बाबू 5 स्टेट लेवल के मेडल जीत चुके हैं और स्कूली लेवल पर भी बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पेश है हमारे चीफ ऑफिसर अतुल कुमार मौर्य और राम बाबू के बीच की खास बातचीत की खास एपिसोड। आइए सुनते हैं राम बाबू की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम है अतुल कुमार और आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है। एक गरीब परिवार से, एक मजदूर परिवार से आए हुए राम बाबू का, जिन्होंने गरीबी से उठकर आज एक नेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाई है। छोटी चींटी दाना लेकर चलती है, गिरती है वो हर बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक मजदूर के परिवार में जन्म लिया, गरीबी से उठे और आज नेशनल लेवल तक पदक जीत रहे हैं। तो मैं कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूंगा कि वो राम बाबू की तरफ कैमरा ले जाएं और हम जानते हैं उनसे उनकी जर्नी। तो राम बाबू, पहले तो आपको एबीसी 24 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई जो आपने सफलता अर्जित की है। और मैं जानना चाहता हूं कि आपकी अब तक की जर्नी क्या रही है, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी रही है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे जानना चाहूँगा इसके लिए। मेरा अभी एजुकेशन में कॉलेज में सेकेंड ईयर हूँ। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिग्री ले रहा हूँ। और आर्थिक स्थिति मेरे घर की बहुत ही ख़राब है। मेरे पिताजी मजदूरी करके मेरे को किसी तरीके से पैसे दे रहे थे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि मैं अच्छा कर सकूं। और मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा कोशिश किया और 8th ओपन नेशनल रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल भी लाया। 50 किलोमीटर में 4 घंटे 5 मिनट 10 सेकंड का टाइम निकालते हुए। ये कहाँ पे हुआ था टूर्नामेंट, जो चैंपियनशिप हुआ था? ये रांची झारखंड में हुआ था। इसमें कितने प्रदेशों से लोग भाग लिए थे खिलाड़ी? इसमें ऑल इंडिया से खिलाड़ी आए हुए थे। आपकी अब तक की एजुकेशन की जर्नी क्या रही है? आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरुआत करी थी? मैं नवोदय विद्यालय में 2010 में ज्वाइन किया था। 2017 में पास आउट हुआ प्रतापगढ़ से। और उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में अभी सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आप रेसलिंग में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो आप दर्शकों से हम आप जानना चाहते हैं कि आपने इसके अलावा और कौन कौन से पदक जीते हैं? नेशनल में भी एक मेडल है और स्टेट लेवल में काफ़ी मेडल हैं। आप यूपी की तरफ से खेलते हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अभी आपने ट्रेनिंग कहाँ से कर रहे थे और आगे की आपकी ट्रेनिंग कहाँ से होने वाली है? अभी तक तो मैं ट्रेनिंग भोपाल में कर रहा था, मध्य प्रदेश में। और बाकी आगे की ट्रेनिंग मैं पुणे में जा कर के ASI आर्मी सेंटर से ट्रेनिंग करूँगा, ताकि वहाँ पे ग्रुप है, ताकि मैं अपना प्रदर्शन और अच्छा कर सकूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ASI पुणे आर्मी ने इनको खुद बुलाया है अपने यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, जो एक गरीब परिवार से आते हैं। तो सर, आपकी अभी तक की पूरी एक तरह से मैं समराइज करूं तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कहाँ तक अभी तक आप पहुँचे हैं, आपका गोल क्या है? अभी तो मेरे समझ से मेरा शुरुआत है। अभी मैं ओलंपिक तक जा सकता हूं और एक दिन भारत का नाम रोशन कर सकता हूं ओलंपिक में, और आगे मैं काफ़ी अच्छा करूंगा।
क्योंकि अभी मैं नेशनल लेवल में मेडल देना स्टार्ट किया हूँ। ओलंपिक के लिए आपने कभी ट्राई किया था? ओलंपिक के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मतलब वर्ल्ड रैंकिंग बेस पे मैं 5 मिनट से चूक गया हूँ। हाँ, जी। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हमें अभी मौका देने का वादा की है कि बाहर टूर्नामेंट हो रहा है तो हम आपको भेजेंगे ताकि आप अपना टाइम बेहतर से बेहतर कर सको और ओलंपिक में जा सको। आप 5 मिनट से ओलंपिक से चूक गए थे। हाँ, वर्ल्ड रैंक बेस रैंकिंग पे। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं राम बाबू का, इनका कहना है कि ये 5 मिनट केवल चूक गए थे वर्ल्ड बेस्ट रैंकिंग में, अदरवाइज इनका नाम भी ओलंपिक के लिए आ जाता। तो मैं इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राम बाबू को, और इनको बेस्ट विशेष देता हूँ अपनी कि ये आगे आने वाले 2022 के ओलंपिक में पदक जीते, भारत के लिए भारत का नाम रोशन करें। और मैं आप लोगों से भी पूरी तरह से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आर्थिक सहयोग भी राम बाबू का आप लोग करें और लोगों से स्पॉन्सरशिप दिलवाएं। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों का आप उत्साहवर्धन करें, इनको इकोनॉमिकल सपोर्ट दें, ताकि ऐसे छोटे छोटे गांव के बच्चे इंटरनेशनल स्तर पे भारत का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। अब आइए हम मिलते हैं राम बाबू के माता पिता से, जिन्होंने राम बाबू को विषम परिस्थितियों में उनका उत्साहवर्धन किया, उनके लिए धनोपार्जन किया, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, और एक कठिन परिस्थितियों में राम बाबू को आज नेशनल लेवल तक ले गए हैं। और धन्य है ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हैं। तो आइए हम जानते हैं राम बाबू के माता पिता से कि उन्होंने अब तक के लिए राम बाबू के लिए क्या किया है। तो नमस्ते पिताजी। नमस्ते माता जी। तो अभी आप हमें बता सकती हैं कि आपने अभी तक राम बाबू के लिए क्या किया है, अभी तक उनकी कठिन परिस्थितियों में, जैसा कि आपने मेहनत किया है, और राम बाबू की जितनी सफलता का श्रेय है वो आपको जाता है। इसके लिए मैं भी आप लोगों को अपनी चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहाँ से ये प्रेरणा ली और कहाँ से आप में ये ललक उठी कि हाँ, एक मेरा बेटा भी बहुत आगे बढ़े, भारत का नाम रोशन करे। हमको ये खुद ही समझ में आया कि संसार में कुछ है नहीं, इंसान को कौन जानता है। जी, बिल्कुल। कोई नहीं जानता है। जब से वो उसको संपन्न नहीं रहेगा तब से उसको कोई जान नहीं सकता है। बिल्कुल। सब तो इंसान है जी। हम सब, एक जो प्रधानमंत्री है वो भी इंसान है, जी। हम भी इंसान हैं, लेकिन हमको कोई जानता नहीं था। जी। लेकिन अब तो राम बाबू के साथ में हम सोचे कि हमारा एक ही लड़का है, अच्छा से पढ़ लिख ले, हम भले ही नमक रोटी खाते हैं लेकिन उसके लिए कोई उपाय करके काम धंधा, ये भी कोई भी मजदूरी करते हैं, भूसा जैसे गाड़ी आगे जाती है वो भी डालते हैं, कोई के खेत में फरसा चलाना है वो भी करते हैं। और फिर उसको पैसा का और आवश्यकता लगा तो गाँव में से दूध लेकर भूज के खोआ बनाकर फिर बेचने लगे हम लोग। ये होगा कि उसको वो न कहे कि हमको घर से नहीं पैसा मिला, हम नहीं कुछ कर पाए। राम बाबू इसको वो ये महसूस न होने पाए। बस हम यही सोच के उसके साथ हम लगन से लगे हुए। हम भले ही नमक रोटी खाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन उसको हमेशा देते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि बेटा पैसा नहीं है, हाँ बेटा पैसा है लगा दें, हमेशा कहते हैं। महीने का खर्च कितना आ जाता है राम बाबू का? महीने का खर्च वो उसको कभी 15,000 रहता है तो वो भी देते हैं, नहीं तो 10,000 है तो वो भी देते हैं, तो मैनेज कर लेता है। मतलब कि 10 से 15,000 हाँ, रुपए का हाँ। महीने का खर्च है। हाँ। तो ये पैसा आपके पास कोई जमीन है? कोई जमीन नहीं है सर, बस यही घर द्वार है, ये भी अपना नहीं है। अच्छा, अपना घर जमीन भी नहीं, अपना घर भी नहीं ना, वही घर पैसा दिए लेकिन लोग अपना बनाने नहीं दे रहे हैं ना, कि हम इसको अपना कह सकें। तो आप ये जो 10 से 15,000 रुपए महीना है, ये पैसा कमाना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप ये पैसा कहाँ से आपके पास आता है? बस यही अब बोल ही रहे हैं कि मजदूरी करते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, खोज के मजदूरी करते हैं। और उसके बाद हम दूध फिर गांव में से दूध ही लिया देते हैं सुबह में, तो हम भूज देते हैं, तो सुबह में जाकर पहुंचा के आ जाते हैं, फिर काम पर चले जाते हैं। अच्छा। हाँ। राम बाबू का दौड़ में कहाँ से रुझान हुआ? दौड़ में कहाँ से रुझान हुआ? सर वो ना नवोदय विद्यालय में जब पढ़ रहा था तभी से वो सोच रहा था कि हम दौड़ेंगे तो अगर पढ़ेंगे तो बहुत कोर्स होता है, तो सोच रहा था कि इतना हमारे मम्मी पापा नहीं दे पाएंगे, अगर हम दौड़ेंगे तो हम उतना आगे नहीं पढ़ेंगे, तब पर भी हम जा सकेंगे। राम बाबू ने नवोदय में पढ़ाई करी है, और नवोदय में एग्जाम देने के लिए नवोदय में सारी चीजें आपको पहले से जानकारी थी? हमको पहले से नहीं जानकारी थी, लेकिन हम जब इसका वहाँ जो फादर में हम इसका एडमिशन कराए, हम बहुत पहले से हमारा लगन था कि हमारा लड़का पढ़ लिख के कुछ बने। तो अपना
4 बजे भोरे में जाके इसको पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए, फिर भगवान की मर्जी से इसका परीक्षा दिलवाए, पास भी हो गया। तो जब आ गया लेटर घर पे तो फिर एडमिशन, फिर कागज पत्र पूरा बनवाए, सब कागज पत्र इसका मेडिकल, स्वास्थ्य प्रमाण सब बनवा के फिर नवोदय विद्यालय लेकर गए हम। और धन्यवाद माता जी, आपने इतने प्रतिभा को एक तराशा है अपने घर में, और जो आज नेशनल लेवल पर नाम रोशन कर रहा है, अब बहुत ही जल्द ओलंपिक में जाकर भारत का नाम रोशन करेगा। ऐसी हम लोगों की कामनाएं हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक का राम बाबू के लिए आप क्या सोचती हैं? राम बाबू कहां तक जा सकता है, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि हमारा बेटा जरूर हम लोगों का स्थिति समझता है कि हमारे मम्मी पापा किस कष्ट में है, किस संकट में है, कितना दबे हुए हैं, तो हम लोगों के खातिर बहुत मेहनत कर सकता है। हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है। हम भी ऐसी कामना करते हैं। हाँ। आपका सरकार से क्या मांग है? कुछ मांग है सरकार अगर हमको देखिए, हमको ये है कि हमको अगर सरकार सपोर्ट करती है तब पर ठीक है, अगर नहीं करती है तब पर भी ठीक है। लड़का तो अपना मेहनत कर ही रहा है। बिल्कुल, अगर देगी तो अच्छा है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नहीं। तो इसी जज्बे के साथ राम बाबू और उनके माता पिता सभी लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ मैं नवोदय विद्यालय समिति और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग राम बाबू के सपोर्ट में आए। और मैं जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं, वो भारतीयों के नाम पे काफ़ी अपना बिजनेस करती हैं, तो भारत के लोगों का सपोर्ट भी उनको करना चाहिए, भारत की प्रतिभा को भी निखारना चाहिए। तो स्पेशली मैं नवोदय विद्यालय समिति से मैं एक निवेदन करता हूं कि आपके पूर्व छात्र आज एक विषम परिस्थितियों में भी आपकी वजह से, नवोदय विद्यालय की वजह से आज नेशनल लेवल पे पहुंच गया है, अब जल्दी ही इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में भी जाने वाला है। तो मैं नवोदय विद्यालय समिति से मैं निवेदन करता हूं कि आप इनका पूरा सपोर्ट करें। और मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि राम बाबू भी एक दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। नमस्कार।